हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टैन्यू को देखते हैं जहाँ पे वो सियाओलू के ऊपर होता है और वहीं पे सियाओलू कहने लगती है, ब्रदर क्यों ना मैं आपको डायरेक्टली क्विंगपेंग ट्राइब के लोगों के पास में लेकर चलूं। अगर उन लोगों को पता चल जाएगा कि आप वापस आ गए हो तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो आपके साथ में फिर से लॉयल ही रहेंगे। ये सुन के टैन्यू कहने लगता है अभी नहीं, बट हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है क्या तुम्हें उनके ऊपर भरोसा नहीं है? जिसके रिप्लाई में टैन्यू कहने लगता है मुझे भरोसा तो है बट अभी सही टाइम नहीं है कि मैं उन्हें अपनी आइडेंटिटी बताऊं। जितना कम हो सके उतना हमारे लिए अच्छा है। सबसे पहले तो सियाओलू तुम जल्दी से किसी जगह पे ले जाओ जहाँ पे बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेस हैं और हम अच्छी तरीके से ट्रेनिंग कर पाए। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे जियान कहने लगती है ब्रदर इस बार जब आप लोग ट्रेनिंग कर लो तो दरवाजा बंद कर लेना, पिछली बार की तरह ना हो जाए। ये सुन के हम देखते वहाँ पे मिस बिंग थोड़ा सा शर्माते हुए उसके सर में मारने लगी थी और वो कहने लगती है ऐसा उल्टा सीधा सोचना बंद करो। अब हम देखते हैं वहाँ पे जियान होंगमिंग पैगोडा के अंदर चली गई थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होके डायरेक्टली हमें जैन फैमिली में दिखाया जाता है जहाँ पे जैन फैमिली का लीडर सुआन क्वीन के फादर को कहने लगता है ब्रदर बाइस्टेन तो बहुत ही ज्यादा लकी है कि वो यहाँ पे आपकी डॉटर सुआन क्वीन से शादी कर रहा है। और ब्रदर बाय क्या आप बता सकते हो इनकी शादी हमें करने कब चाहिए? तभी हम देखते वहाँ पे बाय कहने लगता है हम हमारे बच्चों की शादी मास्टर लिंगसिया के 10,000th बर्थडे पे करेंगे। उन्होंने खुद कहा है कि उस दिन अगर हमारे बच्चों की शादी हो जाती है तो वो खुद अटेंड करेंगी। अब ये सुन के हम देखते वहाँ पे जैन फैमिली का वो लीडर कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो ये हमारे फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा ऑनर की बात होगी। ये सब कुछ कहते हुए वो खुश हो रहा था बट तभी हम देखते वहाँ पे बाई कहने लगता है वैसे मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, आखिर जैन फैमिली का अगला पैट्रियार्च मतलब कि इस फैमिली को टेक ओवर कौन करेगा? क्या ये सेन करेगा या फिर कोई और? ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे आगे देख रहा था बट हम देखते तभी वहाँ पे स्वान क्वीन कहने लगती है फादर मैंने कहा था ना इन सब के बारे में अभी आप बातें ना करो। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं जैन फैमिली का लीडर कुछ कहने वाला था बट तभी वहाँ पे दो एल्डर आ जाते हैं। मतलब कि उनमें से एक एल्डर था दूसरा उसका सन जिसका नाम जी है और हमें पता है कि उसने जोंगसेंग को बचाने की कोशिश की थी बट वो भी खत्म हो गया था। वहीं पे दूसरी तरफ जैन फैमिली का वहाँ पे पैट्रियार्च कहने लगता है क्या तुम लोगों ने उसे पकड़ा? बट हम देखते हैं वो एल्डर कहने लगता है मास्टर माफ कर देना, वो बंदा उस जगह से भाग गया क्योंकि कुनपेंग क्लैन के एक हेवनली एम्पर ने उसे बचा लिया। तभी हम देखते वहाँ पे जी भी कहने लगता है मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, यंग मास्टर जोंगसेंग को भी मैं बचा नहीं पाया। ये सुन के हम देखते वहाँ पे सेन का फादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहने लगता है ऐसा है तो तुम लोग जिंदा क्यों हो अभी तक? और वो गुस्सा होने लगता है बट हम देखते हैं वो एल्डर कहने लगता है मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ बट मेरे सन को छोड़ दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है। इतना कहते हुए वो वहाँ पे माफी मांगने लगता है। दूसरी तरफ वहाँ पे जैन फैमिली का वो पैट्रियार्च कहने लगता है मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुमने हमारे फैमिली के लिए इतने सालों तक काम किया है बट याद रखना ये लास्ट चांस है, जल्दी से उसे पकड़ो। अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर पाए तो याद रखना तुम लोग जिंदा भी नहीं रहोगे। इतना कहते हुए वो गुस्सा हो रहा था। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ भाई कहने लगता है तुम चिंता मत करो ब्रदर, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये सुन के हम देखते वहाँ पे जैन फैमिली का पैट्रियार्च भी खुश हो गया था और वो उससे शुक्रिया कहने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम टैन्यू को, सियाओलू को और दूसरे लोगों को देखते हैं जो की एक लेक के पास में आ गए थे जहाँ पे सियाओलू कहने लगती है ब्रदर ये एंशिएंट गॉड रिलम के साथ में कनेक्टेड है और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी है। ये सुन के हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है मैंने इसके बारे में तो कभी सुना नहीं था, मतलब आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? जिसके रिप्लाई में सियाओलू कहने लगती है ब्रदर इसको पता लगाए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ कि वो सुप्रीम और ओरिजिन सुप्रीम के साथ में लिंगसिया ने मिलकर इसे ढूंढा था और उसके बाद में ही उन लोगों ने इस जगह का नाम रख दिया। अब ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है क्या तुमने कुछ और चीजों के बारे में सुना है जो मुझे नहीं पता? आखिरकार गॉड रिलम में क्या क्या हुआ? ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे सियाओलू कहने लगती है ब्रदर
आपको तो ये भी नहीं पता होगा, उन तीनों को एक लड़की मिली थी, एक वुमन जो कि बहुत ही अच्छी थी दिखने में, और उसे देखकर ऐसा लगा था कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, बट वो फिर से रिबॉर्न कर रही थी। और इन सब के बारे में उन तीनों ने प्राइवेट रखने की बातें की, और वो तीनों ने पता नहीं उस लड़की के साथ में क्या तो किया क्या। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू सोचने लगा था कहीं पे वो वही तो लड़की नहीं जिसे मैं मिला था। ये सब कुछ वहाँ पे टैन्यू सोचने लगता है, तभी वहाँ पे मेंग्यू भी कहने लगती है टैन्यू कहीं पे ये वही वुमन तो नहीं जिसको हमने देखा था एबिस में, जिसका उस जगह पे स्टोल था। ये सुन के टैन्यू कहने लगता है मुझे भी इन सब के बारे में पता नहीं, तो फिर क्यों ना हम डायरेक्टली एंशिएंट गॉड रिलम में ही चले जाएं। ये सुन के सियान कहने लगती है ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि वो जगह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तुम लोगों ने खुद को देखा है किस रिलम पे हो, इवन की टैन्यू तुम तो बस मेरे ही रिलम में हो, मतलब कि मैं जितनी ज्यादा पावरफुल हो तुम भी उतने ही ज्यादा हो, तो फिर आखिरकार वहाँ पे कैसे टिकोगे। ये सुन के टैन्यू कहने लगता है ऑफ कोर्स मैं बहुत ही आसानी से जीत सकता हूँ, तुमने देखा नहीं मैं खुद के लेवल से भी ज्यादा रिलम वाले लोगों को कितनी आसानी से खत्म करता हूँ, और तुम्हें लगता है कि मैं दूसरे लोगों से डर जाऊंगा। ये सब कुछ वो बोल ही रहे थे, तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक लेडी बहुत ही ज्यादा तेजी में दौड़ते हुए आगे बढ़ रही थी, और हम देखते हैं वो एकदम से टैन्यू के पास में आके उसके साथ में चिपक जाती है। ये देखकर सियान उसे खींचते हुए कहने लगी थी आखिरकार तुम हो कौन, जिसके रिप्लाई में वो लेडी टैन्यू को कहने लगती है प्लीज मुझे हाइड कर दो क्योंकि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है मुझे पकड़ने के लिए। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे टैन्यू के साथ में चिपक गई थी, जिसको देखकर टैन्यू भी अपने पाव का यूज करते हुए उसे इनविजिबल कर देता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम एक पिंक कलर के ड्रेस वाले बंदे को देखते हैं जो कि अंदर आने वाला था, बट एकदम से हम देखते हैं वहाँ पे एक दूसरा बंदा जिसने ब्लू कलर का कपड़ा पहना था, वो कहने लगता है तुम्हें पता है ना ये किसकी टेरिटरी है, और इस लेक के नजदीक भी आने की ट्राई मत करो, इस जगह पे कोई भी नहीं आ सकता। इतना कहते हुए वो बंदा गुस्सा होने लगता है। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं वो पिंक ड्रेस वाला बंदा आगे देखता है, और वहाँ पे टैन्यू उन सबको इतने ज्यादा पावरफुल लोगों को देखकर वो डर के मारे चला गया था, जिसके रिप्लाई में वो ब्लू कपड़े वाला बंदा सोचने लगता है कि मुझसे डर के भाग गए, बट इस बेवकूफ को पता नहीं कि उसके लेक के अंदर तो दूसरे लोग एंट्री कर चुके हैं जो कि यहाँ पे टैन्यू और उसके साथ ही थे। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे टैन्यू उस लेडी को कहने लगता है आखिरकार तुम हो कौन, और तुमने मुझे पकड़ रखा है, मुझे छोड़ो। वैसे भी वो बंदा अब चला गया है। ये सुन के हम देखते हैं वो लेडी पीछे हो गई थी, तभी टैन्यू कहने लगता है और हो जाओ। तभी वो लेडी कहने लगती है आखिरकार अब हुआ क्या। तभी उसकी नजर टैन्यू के पैर के ऊपर जाता है जहाँ पे उसने अपने पैर को रखा था, और वो कहने लगती है माफ कर देना, और वो पीछे हो जाती है, और वो कहने लगती है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने आज मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर दी। अगर आप लोगों को कभी भी कुछ भी डिफिकल्टीज और मुश्किल हुआ तो डायरेक्टली फेंग गॉड सिटी में आ जाना और मुझे ढूंढ लेना। इतना कहते हुए वो लेडी वहाँ से चली गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं हुसैन कहने लगता है ब्रदर सारे खूबसूरत लड़कियां आपको ही हक क्यों करती हैं, जिसके रिप्लाई में टैन्यू कहने लगता है क्या पता मैं तुमसे ज्यादा हैंडसम हूँ इसीलिए। इतना कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ हुसैन खुद को देखने लगा था उस पानी में, और वो ध्यान से देखते हुए कहने लगता है ब्रदर आपसे तो ज्यादा हैंडसम मैं हूँ, तो फिर आखिरकार सारी लड़कियां आपके पास में क्यों जाती हैं। इतना कहते हुए वो वहाँ पे सैड होते हुए उस लेक के अंदर चला गया था। और हाँ गए जिसके साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।